तो छात्रों, आज आपके लिए गणित का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर आए हैं, जिसका नाम है परिमेय संख्याओं का योग एवं अंतर। अधिकतर विद्यार्थियों का ये जो पोर्शन है ये बड़ी कक्षाओं तक कमजोर रहता है। उनको कैसे इसका गुणा करना है, जोड़ना है या इनको घटाना है, इसमें हमेशा समस्या रहती है। तो आइए इसको पढ़ते हैं, परिमेय संख्याओं का योग एवं अंतर। इसको हम भिन्न भी बोल सकते हैं, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है। परिमेय संख्याओं को हम भिन्न संख्याएं भी कह सकते हैं। तो शुरू करते हैं परिमेय संख्याओं का योग एवं अंतर। इसके पहले आपको ये बता दें कि मोमेंटम मैथमेटिक्स सॉल्यूशन चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको प्राप्त होते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें परिमेय संख्याओं के योग एवं अंतर में दो प्रकार के क्वेश्चन हमको मिलते हैं, जिसमें से पहला जो प्रकार है वो मिलता है जब हर समान हो। यानी दो प्रकार के क्वेश्चन में से पहला जो प्रकार है वो जब हर समान हो, और दूसरा प्रकार का क्वेश्चन जो मिलता है जब हर असमान माने कि भिन्न भिन्न हो, यानी उनके हर समान ना हो। तो इन दोनों प्रोसेस को हम यहाँ पढ़ेंगे। इनका पहला प्रोसेस है जब हर समान हो, यानी जब हम एक से अधिक, यानी दो भी हो सकती है और दो से अधिक भी हो सकती है, जब हम दो या दो से अधिक परिमेय संख्याओं को सॉल्व करें और वो इस प्रकार से हो कि उनके हर समान हो। तो अगर उनके हर समान है तो उनको सॉल्व करते समय हमको इस रूल को फॉलो करना है। रूल क्या है कि जब परिमेय संख्याओं के हर समान हो तब सभी को एक ही हर पर लिखकर उनके अंश को जोड़ लिया जाता है अथवा घटा दिया जाता है। जो भी करना हो वो आपका क्वेश्चन में स्पष्ट रहेगा। यानी जब परिमेय संख्याओं को हमको सॉल्व करना हो और ऐसे मिले हो हमको कि उनके हर समान हो, सभी के हर समान हो, तो उनको हम एक ही हर पर लिखेंगे या उनको जोड़ना है तो जोड़ेंगे अथवा घटाना है तो घटाएंगे। तो चलिए इसका एग्जाम्पल भी पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 5/3 प्लस 4/3 माइनस 2/3 माइनस 1/3, कई सारी जो है परिमेय संख्याएं हैं। इन परिमेय संख्याओं को आपको सॉल्व करना है। तो अगर देखा जाए तो सभी के हर क्या है, एक समान है। अगर सभी के हर एक समान है तो आपका ये पहला रूल अप्लाई होगा, जिसमें आपको बताया गया है कि अगर सभी परिमेय संख्याओं के हर समान है तो उन सभी के हरों को एक ही लिखते हैं, एक ही बार लिखते हैं। चूंकि सभी एक ही है तो एक ही बार लिखेंगे, और सभी के अंश को जिनको जोड़ना है जोड़ेंगे, जिनको घटाना है उनको घटाएंगे। कुल मिला के ये कहा जाए कि उनके चिन्हों के साथ ऊपर लिखा जाएगा, यानी 5 + 4 - 2 - 1। देखिए सभी के हर समान है, हर को एक बार लिखा गया और सभी के अंश को उनके चिन्हों के साथ ऊपर लिखा गया। अब इनको हम सॉल्व करेंगे। चलिए, समान चिन्ह को जोड़ा जाता है, पहले भी हमने बता दिया है कि समान चिन्ह होंगे तो जोड़ लेंगे और विपरीत चिन्ह होंगे तो घटा देंगे। तो समान चिन्ह इनके और इनके हैं, यानी एक समान चिन्हों का ये जोड़ा बना और दूसरे समान चिन्हों का ये जोड़ा बना। तो 5 और 4 जुड़ जाएगा, ये आपका 9 आ जाएगा। -2 और -1, यानी ये आपका हो जाएगा, समान चिन्ह जो है जुड़ जाएंगे, 2 1 3, बड़े का चिन्ह लगा दिया जाएगा, 9 - 3 और बटे आपका हो जाएगा 3। अब आते हैं आगे। 5 और 4 अगर जोड़े हैं 9 आया है, 2 और 1 3 जोड़े हैं 3 आया है। अब इनके हम चिन्हों को मिलाएंगे तो 9 का अगर चिन्ह देखा जाए तो यहाँ पर क्या है, प्लस छुपा हुआ है, जो कि पहले भी बताया गया था। अगर कोई चिन्ह नहीं आपको दिख रहा है तो प्लस का मानेंगे। तो ये हो गया +9 और -3, यानी 9 और 3, ये आपका विपरीत चिन्ह है तो ये घटा दिया जाएगा, यानी 9 में से हम 3 घटाएंगे, कितना आ जाएगा 6/3। अगर ये सिंपलीफाई होता है तो सिंपलीफाई कर लीजिए, यानी 3 × 1 = 3 दूना 6, यानी कुल मिला के 2/1 आ गया। एक चीज ध्यान रखिए, कभी भी अगर हर में किसी भी परिमेय संख्या के एक बचता है तो हम उसको नहीं लिखते हैं, यानी हम यहाँ पर केवल लिखेंगे 2। ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगला आपका है जब हर असमान हो, यानी अब ऐसी परिमेय संख्याओं को हमको पढ़ना है कि जिनके हर अलग अलग हो, यानी समान ना हो। इसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन आपको, या 3 प्रकार के जो है प्रोसेस से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
जिसमें पहला प्रोसेस क्या है, हर को समान करके हल करना, यानी पहले प्रोसेस में हम हर को समान करेंगे उसके बाद हल करेंगे। दूसरा प्रोसेस है एलसीएम निकालकर हल करना और तीसरा प्रोसेस है क्रॉस मल्टीप्लाई हमारे तिरछा गुणा। तो चलिए इसमें से हम पहला प्रोसेस जानते हैं, पहले प्रोसेस का एग्जांपल पढ़ते हैं। इसका पहले प्रोसेस का एग्जांपल, पहला प्रोसेस क्या है, हर को समान करके हल करना। एग्जांपल लिख लेते हैं। मान लीजिए आपका 2/5 प्लस 3/2 माइनस 4/3। देखिए इसमें ये कहा जा रहा है हर को समान करके हल करना। ये जो पहला प्रोसेस है ये दूसरे प्रोसेस से मेल खाता है, मतलब दूसरा प्रोसेस आपको इस पहले प्रोसेस में जरूर अप्लाई करना है। पहले तो इसी को पढ़ना था, हालांकि हमने लिख दिया है, तो चलिए इसी को पहले देख लेते हैं। दूसरे प्रोसेस में एलसीएम लेना है, उसका काम हमको पहले में भी करना है। पहले में क्या है, अगर देखा जाए तो इसमें ये कहा जा रहा है पहले प्रोसेस में कि हर को समान करना है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे हर 5 है, 2 है एंड 3 है, सभी हर क्या है, भिन्न भिन्न है। इन सभी के हरों को हमको समान करना है। और हम कैसे जानेंगे कि कैसे इनके हर समान होंगे, तो इसके लिए हम इनका एलसीएम लेते हैं, माने लघुत्तम समापवर्त लेते हैं। तो इस प्रकार से आपका 5, 2 और 3, अगर इसका हम एलसीएम ले तो आप पहले से भी पढ़े हैं, पहले छोटी संख्या से काटेंगे, यहाँ 5 रहेगा, 2 एकम 2 3, और इसके बाद फिर 3 से 5, 1 और 1 फिर 5 से, यानी कुल मिला के अब जब 1 आ गया है तो आपका जो है एलसीएम मिल जाएगा, यानी 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 3 6 पंचे 30, यानी जो आपको एलसीएम मिला है वो कितना मिला, 30 मिला है। यानी सभी के हर को हम 30 बनाएंगे। चलिए कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहला काम क्या है, यहां पर हम देखेंगे 5 और यहां पर कितना बनाना है, 30। अगर हम 5 से 30 में भाग करते हैं तो 5 से 30 में भाग करेंगे, 5 6 30 यानी 6 आता है। इसका मतलब अगर हम इसके हर में 6 से गुणा करा दें तो 6 पंचे 30 आ जाएगा। हमको यही एलसीएम प्राप्त करना है, जो अगर ये एलसीएम प्राप्त कर लेते हैं तो वही सभी का हर प्राप्त होगा। तो ये 5 गुणे 6 हो गए, इसको हम एलसीएम विधि भी कह सकते हैं। ये बहुत जो है कम जगहों पे मिलेगा, हालांकि ये इसी विधि से, एलसीएम वाली विधि से उत्पन्न है। तो आपका ये जान लीजिए कि जितने से हम हर में गुणा करते हैं उतने से हमको अंश में भी गुणा कराना है। तो ये हो गया 2 गुणे 6 प्लस यहां पे अगर देखा जाए तो इसका हर है 2 से भाग करेंगे तो 15 आएगा, यानी कि इसमें हमको गुणा करना है 15 से, तो 15 से ऊपर भी हो जाएगा। अब इसके बाद आता है -4 गुणे 4/3 और गुणा करना है हमको 3 दहमा 30 यानी 10 से, तो यहां भी 10 से हो जाएगा। अब गुणा करके सारा जो है आप लिखेंगे तो 2 छक 12, 5 छक 30 प्लस 45/30 -40 और बटे 30। अब अगर हमने सभी में गुणा करा लिया तो हमको ये मिलेगा कि सभी के हर समान है, और सभी के हर समान होने के लिए हमने ये पहला प्रोसेस पढ़ा है। अगर सभी के हर समान हो तो एक ही हर पे हम लिखकर सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सभी का एक ही हर लिखेंगे 30 और सभी के अंश को उनके चिन्ह के साथ लिखेंगे, यानी 12 + 45 - 40। इनको अगर सॉल्व किया जाए तो ये हो गया 30 और ये प्लस 12 और प्लस 45 ऐड हो जाएगा, सॉरी एक गलती हो गई, यहाँ पे माइनस आपका रहेगा। तो ये हो गया 5 और 2 7, 4 और 1 5 और माइनस आपका हो जाएगा 40। आगे इसको घटाएंगे तो 7 में से 0 घटेगा 7 आएगा, 5 में से 4 घटेगा 1 आएगा, 17/30। चूंकि अब ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है तो यही इसका अंतिम उत्तर हो जाएगा। चलिए ये आपका हो गया हर को समान करके हल करना। अगला प्रोसेस अगले वीडियो में आपको प्राप्त होगा।